चलिए हम आपको आज की सबसे बड़ी खबरों के पास ले चलते हैं। पहली खबर ये है कि नकली सोने से 23 करोड़ का लोन ले लिया और बैंक को 2 साल तक पता भी नहीं चला। ये मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है। यहाँ ठगों ने आईसीआईसीआई बैंक के अलग अलग ब्रांच में नकली सोना गिरवी रखकर 23 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन ले लिया। टोटल 159 अकाउंट और 9 ब्रांच से ये लोन लिया गया था। ये सब कुछ जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 यानी कि 2 साल तक चला और बैंक को खबर भी नहीं लगी। ठगों के कारनामे का पता तब चला जब बैंक ने अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का ऑडिट करवाया। ऑडिट के दौरान पता चला कि 159 अलग अलग अकाउंट से नकली गोल्ड डिपॉजिट करके 23 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। अजीब बात यह रही कि बैंक के 159 अकाउंट और 9 ब्रांच में 21 महीनों तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहा और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। पूजा घर से बाथरूम तक नोटों का जखीरा। केशव लाल के घर से बरामद हुई है 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति। जी हां, यूपी के कानपुर में वाणिज्य कर विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान उनके नोएडा स्थित घर पर छापेमारी की गई, जिसमें पूजा घर अलमारियों, बिस्तर, गद्दों और बाथरूम के फ्लश टैंकों में नोटों की गड्डियां छिपाई हुई मिली। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जबकि उनकी पूरी सेवा काल की आय मात्र 1.34 करोड़ रुपए थी। आय से अधिक कई गुना अधिक खर्च और बेनामी संपत्तियों के खुलासे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। गजब का शौक। 25,000 की पुरानी प्लेटिना बाइक पर जड़ा 14 लाख का नंबर प्लेट। जी हां, बरनाला पंजाब से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। यहां एक युवक ने अपनी करीब 25,000 की बजाज प्लेटिना बाइक के लिए लगभग 13.65 लाख का वीआईपी नंबर प्लेट पंजाब 19X0001 खरीद लिया है। खास बात यह है कि यह नंबर प्लेट बाइक की कीमत से लगभग 50 गुना ज़्यादा महंगी है। इस अनोखी शौक को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे जुनून बता रहा है तो कोई हैरानी जता रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर पत्नी ने कहा कि पति के साथ नहीं रहूंगी तो हाई कोर्ट ने बीएफ के साथ रहने का अनुमति दे दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहाँ पर कोर्ट में 19 साल की लड़की ने अपने से 21 साल बड़े पति के साथ वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं बन पाने की बात कहते हुए बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इच्छा जताई। युवती की इच्छा पर कोर्ट ने उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की अनुमति भी दे दी। साथ ही 6 महीने की निगरानी के लिए सौर्य दीदी की नियुक्ति भी की गई। मामला हैबियस कार्पस से जुड़ी याचिका का है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अगली खबर जीजा साले को लेकर है। शराब लाने के लिए दिया 150 रुपए, अकेले ही पी गया साला तो जीजा ने उतारा मौत के घाट। जी हां, ये मामला रायपुर का है। जीजा ने साले की हत्या कर दिया है। 150 रुपए के विवाद में गई है जान। मृतक घनश्याम को आरोपी गोपी ने दिए गए 50 रुपए शराब लाने के लिए दिया गया था पैसा। मृतक घनश्याम अकेले पी गया शराब। गुस्से में आकर गमछा में लपेटकर जीजा ने हत्या कर दिया। आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उरला थाना इलाके में कुम्हारी गांव का है ये मामला। अगली खबर भी किसी से कम नहीं है। सुहाग रात पर दुल्हन ने दूल्हे को जड़ा थप्पड़, बोली कि मैं किसी और की हूँ। जी हां, यूपी रामपुर में एक नई नवीली दुल्हन द्वारा सुहाग रात पर करीब आने को लेकर पति को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। लड़की ने कथित तौर पर कहा कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं और वह किसी और की है। मामला जब पंचायत पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों ने भी दूल्हे से हाथापाई की, जिससे उसका पूरा सिर फूट गया है। अगला खबर गैस सिलेंडर को लेकर है। यूपी में गैस सिलेंडर के लिए नया नियम लग गया है। अब अगर किसी के घर में शादी है तो उससे 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, वो भी शादी का कार्ड दिखाने पर। यूपी में शादी वाले घरों को बड़ी राहत मिली है। कार्ड दिखाने पर आवेदन करें और मिलेंगे फिर 8 सिलेंडर। अगला खबर भी किसी से कम नहीं है। शादीशुदा महिला ने 16 साल के बच्चे को होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म। पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अगली खबर मर्दों को राहत दिलाने वाली बताई जा रही है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फैसला किया गया है कोर्ट के द्वारा। ये फैसला ये है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी अगर सरकारी नौकरी में है तो 20,000 हर महीने ससुर को देने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, बहू को ससुर को मासिक भरण पोषण देना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा बहू को आश्रित नियुक्ति के आधार पर सरकारी नौकरी मिलती है तो उस पर परिवार के आश्रित सदस्यों, विशेष रूप से वृद्ध ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी होगी। यह मामला अलवर निवासी भगवान सिंह सैनी से संबंधित है, जिसके पुत्र की सेवा के दौरान वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात उनकी बहू शशि कुमारी को सहानुभूति के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति से पूर्व बहू द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने ससुराल में रहकर सास ससुर की देखभाल करने का वचन दिया था। हालांकि
हालांकि नियुक्ति की कुछ समय बाद वह ससुराल छोड़कर चली गई और बाद में पुनर्विवाह भी कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्ध ससुर आर्थिक रूप से असहाय हो गया। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां आपको आइए बताते हैं। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आश्रित नियुक्ति का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण को सुनिश्चित करना है, और इसीलिए ये नियम लगाया गया है कि अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को अगर नौकरी मिलती है तो उसके पति के पिता को और माँ को भी भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उस पत्नी की होगी। ये पूरा मामला बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। साथ ही न्यायालय ने प्रोमिसरी एस्टोपेल वचन निषेध सिद्धांत का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी लाभ को प्रस्ताव करने के लिए वचन दिया है तो वह उस वचन से मुकर नहीं सकता है। न्यायालय ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि बहू के वेतन से प्रतिमाह 20,000 की राशि काट ली जाए और यह राशि सीधे ससुर के बैंक में जमा कर दी जाए। यह व्यवस्था निर्धारित तिथि से लागू होकर ससुर के जीवन काल तक जारी रहे। निर्णय का महत्व: यह निर्णय पारिवारिक उत्तरदायित्व और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि सहानुभूति के आधार पर प्राप्त सरकारी लाभों के साथ सामाजिक एवं नैतिक दायित्व भी जुड़े होते हैं और पूरे परिवार उस पर डिपेंड होता है। अगला खबर यह है कि पति की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंककर प्रेमी के साथ भागी पत्नी 15 दिन बाद लौटी और पति को जहर खिलाकर मार दिया। देहरादून से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पहले पति पर मिर्च पाउडर फेंककर उसे असहाय बना दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। करीब 15 दिन बाद जब वह वापस लौटी तो उसने पति को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। ऐसे मामले में भारतीय कानून के तहत हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, साजिश, क्रिमिनली कॉन्स्पिरेसी और अन्य गंभीर अपराध बनते हैं जिसमें सख्त सजा प्रावधान है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रिश्तों में धोखा और अपराध कितना खतरनाक रूप ले सकता है। अगला खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्यारे को सुधारा जा सकता है लेकिन साइबर अपराधी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, हत्यारे को सुधारा जा सकता है लेकिन साइबर अपराधी को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइबर अपराधी एक झटके में किसी की पूरी जीवन की कमाई को लूट सकता है। इसलिए हत्यारे से बड़ा दुष्कर्म माना जाएगा। अगला खबर आस्था से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आगरा में मंदिर का घंटा बजाते ही करंट लगने से महिला की मौत, मौके पर ही करंट लग चुका था। आगरा में मंदिर का घंटा बजाते ही बहुत ही भयावह मामला सामने आया है। आगरा के इरात नगर थाना क्षेत्र के दारापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के मंदिर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन के कारण मंदिर के त्रिशूल में करंट आ गया। यह करंट त्रिशूल से जुड़ी सरिया और वहां लटकी लोहे की जंजीर के जरिए मंदिर के घंटे तक फैल गया। बताया जा रहा है कि जब पूजा करने आई महिला ने मंदिर का घंटा बजाया तभी करंट उसे लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की सुरक्षा में कमी पर चिंता जताई और मामले की तुरंत जांच करने की मांग की है। पुलिस और बिजली विभाग ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच और सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है। अगला खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। गोवा में बीजेपी पार्षद का बेटा सोहम नाइक 30 नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोवा में बीजेपी पार्षद का बेटा सोहम नाइक बहुत ही खतरनाक यौन शोषण को अंजाम दे रहा था। दक्षिण गोवा में बीजेपी पार्षद सुशांत नाइक के बेटे सोहम नाइक को 25-30 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह पिछले 3 साल से लड़कियों का शोषण कर उसके वीडियो बनाकर धमकाता था। मामला तब सामने आया जब उसने पार्टी में दोस्तों को वीडियो दिखाए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और पुलिस ने दबाव में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगला खबर भी किसी से कम नहीं, हंसाने और चौंकाने दोनों तरीके से यह खबर है। टैक्सी ड्राइवर के प्यार में पागल पत्नी ने बैंक अधिकारी पति की हत्या कर डाला है। अवैध संबंधों के चलते रची साजिश, अलवर की सनसनीखेज वारदात के यह मामला आया है। अलवर से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है, जिसमें एक बैंक अधिकारी की हत्या के पीछे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों खत्री की शादी वर्ष 2018 में अर्चना अरोड़ा से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं।
करोड़ों जयपुर में बैंक अधिकारी के पद पर तैनात था। अर्चना अक्सर जयपुर अपने पति से मिलने के लिए ऋषभ शर्मा की टैक्सी से आती जाती रहती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और अवैध संबंध बन गए। बताया जा रहा है कि अर्चना और ऋषभ ने साथ रहने का फैसला भी कर लिया, लेकिन उनके रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट करोड़ों खत्री था। या इसी कारण दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले ही दोनों ने घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने की योजना बनाई थी, हत्या के बाद आसानी से बचा जा सके। इसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बैंक अधिकारी की हत्या कर दी। शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन परिजनों के इनपुट और पुलिस को मिले अहम सुरागों ने जांच की दिशा बदल दी और जांच के दौरान पुलिस को ऑडियो क्लिप्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले, जिसमें आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच साजिश और धमकी से जुड़े संकेत पाए गए। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बहुत ही संगीन है। हंसाने वाला मैं कह रहा था, लेकिन हंसाने वाला है नहीं। किसी का परिवार उजड़ गया है एक खराब पत्नी की वजह से, और ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन लग रहा है।